हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 1 परिमेय संख्याएं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 1G के सभी सवाल। तो 1F तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और उससे संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 1G के सभी सवाल। तो पहला सवाल यहाँ पर दिखा है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों में दी गई हैं और इसमें आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में आपको यहाँ पर भाग देना है। तो भाग करने के लिए पहले इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं -8/5 और यहाँ भाग का चिन्ह 1/-10। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला स्टेप में क्या करना है, भाग का चिन्ह लगाना है और जो परिमेय संख्या जैसे दिया उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है सेम। अब देखिए दूसरे स्टेप में आपको समझना है, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरा स्टेप आपको अभी समझ में आएगा तुरंत। ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम कन्वर्ट करेंगे गुणा के रूप में। तो जब इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद जो परिमेय संख्या दिया है ये उलट जाएगा। ठीक है, जो अंश है वो हर में हो जाएगा, जो हर है वो अंश में हो जाएगा। तो इस संख्या को यहाँ पर उलट कर लिखना है गुणा का चिन्ह लगाने के बाद। तो यहाँ पर 1/-10 लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/1, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आ गया होगा समझ में। -8/5 ऐसे लिखे और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में लिखेंगे और गुणा के बाद ये जो परिमेय संख्या है ये दोनों संख्याएं अपोजिट में हो जाएंगी। एक यहाँ नीचे हो जाएगा और ये जो 10 है ये यहाँ पर अंश में हो जाएगा। तो इन संख्याओं को उलट कर लिखना है। तो अब यहाँ से तिर्यक एक दूसरे से जो संख्या कट रहा है इसको यहाँ पर काट देना है। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया -8/1 गुणे यहाँ पर आ गया -2/1। तो 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा और /1 लिख देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, वो यहाँ पर 16 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 16 जो है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो है अगर 1 बाय 1 आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, मैथ उतना ही आसान आपके लिए होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रटने वाली चीज़ या याद करने वाली चीज़ मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होती है। यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो उस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे सभी प्रश्न आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 18/1 मान लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ बीच में भाग का चिन्ह और 12/7। तो यहाँ पर कोई संख्या एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे 18/1 और यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये अंश में हो जाएगा और ये हर में हो जाएगा। तो 12/7 था, अब यहाँ पर हो जाएगा 7/12। तो अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 18×7 126/12। तो अब 12 से 126 में भाग देना है, तो इसमें भाग जाएगा लेकिन दशमलव में आएगा, तो इसका सरलतम रूप हम यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, इस माइनस को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये -7/12 और यहाँ पर हो जाएगा -126/12। अब 6 से अगर इसको काट दें तो 6 दूनी 12 और इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो -21/2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो किसी भी संख्या को उसमें डायरेक्ट उस संख्या से उसमें अगर भाग तभी देंगे जब वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कट जाए। अगर पूर्ण रूप से नहीं यहाँ पर कट रहा तो उसका जो सरलतम रूप है उस रूप को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या के रूप में ही इसका जो आंसर है वो भी लिखना है, क्योंकि इसका जो प्रश्न है ये भी आपका परिमेय संख्या के रूप में ही दिया गया है।
तो क्वेश्चन 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। तो -8, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे -8/1, बीच में भाग का चिन्ह और यहाँ पर लिखेंगे 5/-16। तो अब इसको गुणा में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो -8/1 गुणे ये 5/-16 था, तो यहाँ पर हो जाएगा -16/5। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक एक दूसरे से ये कटेगा। अगर तिर्यक नहीं कट रहा तो फिर इसको नहीं काटेंगे। तो -8 गुणे -16, तो 16×8 128। ठीक है, 8 × 6 = 48 के 8 हासिल 4, 8 × 8 = 4 12, 128 हो गया। और ये माइनस माइनस यहाँ का क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बटे ये हो जाएगा आपका 5। अब इसको देखेंगे 5 से कटेगा कि नहीं। तो 5 दूनी 10 और फिर यहाँ 2 बचेगा, 28 हो गया, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब नहीं कटेगा तो इसका सरलतम रूप यही है और यही इसका यहाँ पर राइट आंसर भी अब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, 65/-14 और -13/7 दिया है। तो यहाँ पर एक दूसरे से इसमें भाग देना है। तो 65/-14 को ऐसे लिख लेंगे, बीच में भाग का चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका लिखा -13/7। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको हम कन्वर्ट करेंगे गुणा के चिन्ह में। तो गुणा यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो -13/7 था, तो ये हो जाएगा 7/13, वो भी माइनस के 7। इस माइनस को हम यहाँ अंश में भी हर में भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इसको यहाँ पर देखेंगे कोई संख्या एक दूसरे से कट रहा कि नहीं। 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13, 13 × 5 = 65 और यहाँ पर काटेंगे तो 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आ गया आपका 5/-2 और गुणे -1/1। तो 5 × 1 = -5 और 2 × 1 = -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/2 और यही 5/2 आपका यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिए गए हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, ये भाग का चिन्ह तो आप यहाँ पर लिख लेंगे नॉर्मली। ठीक, ये भाग का चिन्ह जैसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो हर है वो अंश हो जाएगा और अंश जो है वो हर में हो जाएगा। इसको उलट कर लिख देना है। -13/7 था तो -7/13 इसको लिख देना है और इसको हल कर देना है। फिर इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5, 5/12 को ऐसे लिख लेंगे और बीच में भाग का चिन्ह और -4/9 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 5/12 और ये भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे और -4/9 था तो -9/4 इसको लिख लेंगे। अब जो संख्या एक दूसरे से कट रहा है उसको यहाँ पर काट देंगे। तो कोई भी संख्या यहाँ पर ये 4 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 से 12 यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। तो 5/4 आ गया गुणे -3/4 यहाँ पर आ गया। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 5 × 3 = -15 और 4 × 4 = 16। तो -15/16 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो 3/4 लिखा, इसको ऐसे लिख लेंगे, भाग का चिन्ह यहाँ पर और ये -9/1 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3/4, इस भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे और ये -9/1 था तो 1/9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 1/4 गुणे -1/3। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 1 × 1 = 1 और 4 × 3 = 12। तो -1/12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया और इसमें पॉइंट 6 तक दिए थे। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट्स में आपको सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य और असत्य यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो भी दिया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको सत्य सत्य बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप तुरंत पढ़े और इसका आंसर
दे दिए, या बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसको आप तुरंत पढ़े और उसका आंसर दे दिए। मैथमेटिक्स में आपको सत्य असत्य दिया रहे या आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहे, पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद ही आप इसके आंसर को यहाँ पर बता पाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप देख कर यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जब तक आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप उसके उत्तर को यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 हल करते हैं और इसको यहाँ पर बताते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो -1/8 और यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है और इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग का चिन्ह है और इसको जब गुणा में लिखेंगे तो अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, इसको उलट कर इसके बाद लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/, और 2 तियाँ 6, तो -1/6 कैसी संख्या है? तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1/6 है ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें अंश भी है। ठीक है, इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है, और इसका जो हर है वो डज नॉट इक्वल 0 के है। ठीक है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या के नियम पर टैली हो रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसका जो भी सल्यूशन है वो भी एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए आपका कथन जो है ये हो जाएगा सत्य। तो आपसे इस प्रकार का अगर प्रश्न कहीं पर भी दिया रहे, जब दो परिमेय संख्या है तो उनका जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पर बीच में भाग का चिन्ह है तब भी परिमेय संख्या होगा, यहाँ पर गुणा रहेगा तब भी परिमेय संख्या होगा, यहाँ पर जोड़ रहेगा घटाना रहेगा तब भी आपका परिमेय संख्या ही यहाँ पर प्राप्त होगा। हर कंडीशन में आपको जब भी दो परिमेय संख्या दी गई हो तो परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, सभी का जो रिजल्ट होगा वो सभी परिमेय संख्या ही होगा। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको कहीं पर भी दिया जाता है या कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है और उसमें आपको दो परिमेय संख्या ऑलरेडी दी गई हो तो उनका जोड़ घटाना गुणा भाग भी परिमेय संख्या यहाँ पर होगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो 8/-9 भाग का चिन्ह -4/3, फिर -4/3 और भाग का चिन्ह 8/-9। तो यहाँ पर आपको जब भी परिमेय संख्या दिया हो और अगर इसको हल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल संख्याओं को इसके प्लेस पर रखकर और चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 8/-9, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लिए 8 भाग का चिन्ह और ये आपका 4 दिया है, बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 4 भाग का चिन्ह और 8। तो 8 से जब 4 से भाग देंगे 8 में तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा। लेकिन जब यहाँ पर 8 से हमको 4 में भाग देना रहेगा तो यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 8 पंचे 40, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0.5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 जो है वो 0.5 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो ये आपका क्वेश्चन दिया है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पर जैसे संख्या हम लिए थे उस संख्या से भी आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं। जब आपको ऐसा सवाल हल करने में कठिनाई हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल संख्याओं को लिखकर चेक कर सकते हैं। तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो चलिए इसको हल कर लेते हैं फटाफट से। तो 8/-9 और इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं गुणा के चिन्ह में, और -4/3 दिया था तो 3/4 माइनस के 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका दिया -4/3 और ये भाग का चिन्ह, और यहाँ पर भाग का चिन्ह अगर हटा दें गुणा में लिखेंगे इसको, 8/-9 दिया था तो ये हो जाएगा -9/8। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकम -2 -3 एकम -3, तो 2/3 आ गया। अब इधर देखते हैं कि 2/3 आता है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2। तो 2/3 आ गया, इधर आ गया 3/2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है। तो इसीलिए ये कथन जो है
ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो छोटा सा ट्रिक हम आपको बताए हैं, उस ट्रिक से भी आप यहाँ पर एक दूसरे संख्या का कंपेयर करके और यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो कथन है ये यहाँ पर आपका गलत है। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो -15/56 और भाग का चिन्ह 1 दिया है, बराबर होगा 1 भाग का चिन्ह -15/56। तो यहाँ पर एक संख्या ऊपर का केवल ले लीजिए और यहाँ पर माइनस प्लस मत लीजिए कुछ। ठीक है, 15/1 बराबर 1/15। ये क्या एक दूसरे के बराबर होगा? तो ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था उसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब यहाँ पर अगर 1 से हम 15 में भाग देंगे तो ये 1 एक कम 1, ये कैंसिल हो गया, 5 उतारेंगे 1 बचे 5, ये पूरा कैंसिल हो गया, 15 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। लेकिन जब 15 से 1 में भाग देंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ भाग ही नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो ये जो यहाँ पर आएगा ये आएगा 0.00, इस प्रकार से आएगा। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं। अगर इधर 15 आया है तो इधर भी 15 आना चाहिए, अगर इधर 10 आया है तो इधर भी 10 आना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होंगे। जो बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है ये किस लिए लगा होता है? ये इसीलिए लगा होता है कि इधर के जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, LHS में सेम वही सॉल्यूशन आपके राइट हैंड साइड में होंगे, इसीलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो अगर ये बराबर के चिन्ह को सेटिस्फाई कर रहा है तो कथन हो जाएगा सत्य। अगर ये बराबर के चिन्ह को दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, असत्य यहाँ पर हो जाएगा, इसको गलत कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए -9/10 भाग का चिन्ह -9/10 दिया है, बराबर 1 दिया है। तो इसको चलिए यहाँ पर सॉल्व करके बता रहे हैं। इसको लिखेंगे गुणे का चिन्ह और -9/10 था तो इसको लिखेंगे 10/9, वो भी माइनस। तो 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -1 और -1, तो ये +1/1। ठीक है, और 1/1 को लिख सकते हैं 1। तो ये कथन जो है आपका सत्य है, सत्य कथन है। आप इस प्रकार से भी यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मान लीजिए 9 और ये मान लीजिए भाग का चिन्ह बराबर 9। तो 9 से जब 9 में भाग देंगे तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 1 ही आएगा, और यहाँ पर ये 1 आपको क्वेश्चन में दिया ही है, तो इसीलिए ये कथन भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पॉइंट दिए थे और सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सरल कीजिए। ठीक है, 2/3 भाग का चिन्ह -4/5। तो ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था उसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। तो इसको चलिए यहाँ पर हल करते हैं। 2/3 को ऐसे लिख लेंगे और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। गुणा में लिखने के बाद ये यहाँ पर जो भी परिमेय संख्या दिया है इसको उलट कर लिख देंगे। जैसे -4/5 दिया था तो 5/4 लिखेंगे और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कट रहा है एक दूसरे से इसको काट देंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/3 गुणे -5/2। तो 5 एकम -5 और 3 दूनी 6, तो -5/6, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कठिन नहीं है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं -4/1, इसको लिख सकते हैं और भाग का चिन्ह दिया इसको गुणा में लिखेंगे। -3/5 दिया था तो इसको लिखेंगे 5/3, वो भी माइनस के साथ। अब यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगा, क्रॉस में कटेगा संख्या जब भी कटेगा। 3 से ये जो 4 लिखा है यहाँ पर एक दूसरे से ये संख्या कटेंगे और एक दूसरे से ये संख्या यहाँ पर कटेंगी। 4 पंचे 20 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बटे 3 एकम 3, तो 20/3 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर दिया -6/7, इसको लिखेंगे -6/7 और यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और यहाँ -15/1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -15/1 लिख सकते हैं। जैसे गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे इसको लिख लेंगे 1/15 और ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर आपसे समझिए, इसको ऐसे लिख लिए, यहाँ भाग था यहाँ गुणा लगाएंगे, -15/1 था तो -1/15 हो जाएगा।
तो ये क्रॉस में एक दूसरे संख्या से कटेगा, तो कोई संख्या किसी से नहीं कट रहा है, इसको गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। 6 एकम 6 और माइनस माइनस प्लस बटे 15 सत्ते 105, तो 6 बटे 105 यहाँ पर यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया और ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 4। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4 दिया है -1/8, तो इसको लिखेंगे -1/8 और यहाँ जहाँ भाग का चिन्ह है यहाँ लिखेंगे गुणे का चिन्ह और ये संख्या है अब उलट जाएंगी। 3/4 दिया था तो 4/3 इसको लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया आपका -1/2 गुणे 1/3, तो 1 एकम -1/2 तियाँ 6, तो -1/6 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5, तो 15/7 दिया है, इसको लिख लेंगे 15/7 और ये जो भाग है इसको लिखेंगे गुणा में और 5/7 था तो -7/5 लिख लेंगे। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 तियाँ 15, 3/1 गुणे -1/1, तो 3 एकम -3 और 1 एकम 1, तो -3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 6, -7/12, -7/12 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 स्टेप में आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है और कैसे आंसर आ जा रहा है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो भाग का चिन्ह है केवल उसको यहाँ पर गुणे में हमको लिखना है। गुणे में लिखने के बाद इसके बाद जो परिमेय संख्या दिया है उसको हम यहाँ पर उलट कर लिख देंगे। जैसे यहाँ -2/3 दिया था तो 3/2 लिखेंगे माइनस के साथ यहाँ पर, फिर यहाँ इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक के 12, तो -7/4 हो गया और यहाँ हो गया -1/2, तो अंश का गुणा अंश में 7 एकम 7/4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/8 ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन लगेगा सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी लगेगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर एक ही जैसे हैं, केवल इसमें जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं परिमेय संख्याएं, इनको केवल चेंज कर दिया है बस। बाकी हमको जो काम यहाँ करना है वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप ही यहाँ पर समझ जाएंगे। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया -6/7, तो एक परिमेय संख्या यहाँ और एक परिमेय संख्या यहाँ होगा और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, ये आपका -6/7। तो दो परिमेय संख्या हो गए और इनका गुणनफल कितना दिया, -6/7। इनमें से एक संख्या -8/5 दिया। ठीक है, इनमें से जो एक संख्या है वो -8/5 दिया, -8/5 दिया है और यहाँ पर दूसरी संख्या जो है ये हमको नहीं दिया है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसको मान लेंगे x। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर बन गया है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपका बन गया तो इसको हल भी आसानी से कर लेते हैं। तो मेन काम आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन जैसे दिया है उसको उस पैटर्न में पहले हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना तो आप सबको यहाँ पर आ ही गया होगा। किसी परिमेय संख्या का गुणनफल, किसी परिमेय संख्या का भागफल कैसे यहाँ पर ज्ञात होगा, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर आ गया होगा। तो अब चलिए यहाँ पर ये चीज़ सीखते हैं कि जब दो परिमेय संख्या दिया गया हो और उनका गुणनफल -6/7 हो, इनमें से एक संख्या -8/5 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, दूसरा संख्या पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे x। तो अब यहाँ पर x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -6/7 और ये इधर गुणा में था। ठीक है, ये गुणा में था, इसको इधर आएगा तो गुणा के रूप में ही लिखेंगे और गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये जो -8/5 है
जब इधर इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5/8। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? अब से एक बार समझ लीजिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है -6/7, इनमें से एक संख्या दिया है -8/5 और दूसरी संख्या नहीं दिया, दूसरी संख्या को मान लेंगे यक्स। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे यक्स बराबर -6/7 को ऐसे लिख लेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह, और इधर -8/5 था, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एक दूसरे से जो भी संख्या कट रहे हैं इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, तो यह यक्स बराबर -3/7 और गुणे -5/4, तो 5 तियाँ 15, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 7 चौक 28, तो 15/28 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद है कि क्वेश्चन 5 आप यहाँ पर स्वयं से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है -5/6, तो यहाँ पर गुणनफल जो दिया है -5/6 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या को मान लेंगे यक्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रेडी है। तो यक्स का मान यहाँ से ज्ञात करना है, यक्स बराबर -5/6 और गुणे इधर ये -7/12 था, इधर आएगा तो -12/7 ये हो जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यह यक्स बराबर यहाँ पर आ गया -5/1 गुणे -2/7, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 दूनी 10/7 एकम 7, 10/7 ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इनका जो लगाने का तरीका है वो यहाँ पर एक ही है और ये सभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और ये आपका 7, 4 प्रश्न जो दिए गए हैं लास्ट के, ये चारों एक ही जैसे हैं और एक ही पैटर्न पर ये सभी सवाल यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का तरीका है वो केवल यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पीछे लगाए हैं वही वर्क हमको यहाँ पर भी करना है। क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पर तरीका है वो केवल चेंज हो गया है, बाकी हमको जो यहाँ पर काम करना है वो सेम ही है सभी में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। -4/9 इस प्रकार से लिख लेंगे, को किस संख्या से गुणा करें, तो गुणा करना है वो भी किसी भी संख्या से कि इसका जो गुणनफल हो -1 प्राप्त हो, तो इसको मान लेंगे यक्स। ठीक है, जब जो संख्या हमको नहीं पता उसको क्या मानेंगे, यक्स ही मानेंगे। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि हमको गुणनफल जो है वो -1 प्राप्त हो, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब यहाँ यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यक्स बराबर -1/1 मान लेंगे इसको, और यहाँ पर -4/9 दिया था ना, तो जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे ये -4/9 से कन्वर्ट हो जाएगा 9/4 में, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो इसका जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे यक्स बराबर 9 एकम 9/4 एकम 4, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 9/4 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो इसको मान लेंगे यक्स। जो चीज़ हमको नहीं पता उसको यक्स मानेंगे, और इसका जो गुणनफल है वो कितना प्राप्त होता है, तो -16/28 प्राप्त होता है। तो यक्स का मान यहाँ से निकाल लीजिए, यक्स बराबर आपको लिखना है -16/28 और गुणे ये जो 8/9 है इसको इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा यक्स बराबर -2/28 और गुणे 9/1,
ठीक है। तो 9 दूनी 18 माइनस 18 और बटे 28 से कम 28। तो अगर इसको आप सरल करें तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 9 18 और इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 चौक के 8। तो यहाँ पर आ गया आपका -9/14। तो -9/14 ये आपका आंसर है और इसका सरलतम रूप यही है। ठीक है, -18/28 का सरलतम रूप -9/14 है और ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अभ्यास 1G में आपके 7 प्रश्न दिए गए थे, इन 7 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। और जो भी डाउट आपको है या किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो क्लास 8 का पूरा बुक कंप्लीट सॉल्व करने के लिए और पूरा बुक का चार्ट का सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।